22 अगस्त का जो जलसा था वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपकी पार्टी कहती है इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, उनके कहने पे हमने कॉल ऑफ कर दिया, पाकिस्तान को बचा लिया हमने। अब 8 सितंबर की भी बात है, लेकिन मेरे साहब आप ही की पार्टी के बुनियादी रुकन थे और उनका ये दावा है कि भाई साहब ये नहीं हो रहा, ना पहले हुआ था ना अब होगा। बहुत शुक्रिया जवेद चौधरी साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो फार्म 47 वाले हैं, जिनको बनाया गया है और जिनको जितवाया गया है, जो चाहते हैं कि मुल्क उनके मुताबिक चले, तो हम तो उनको भी नहीं समझते कि जवाब दें, गवारा करें। ठीक, टोकरी साहब के साथ तो हमारा मसला ही नहीं है, ये तो पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपने सवाल किया तो वो अपनी किराए रखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने वाज़ेह रख दूँ, 22 तारीख जलसा था ना, इससे पहले हमने 5 को सवाबी में जलसा किया। पूरी दुनिया ने देखा कि लोग पहुंच ही नहीं सके, इतना रश था उस जलसागाह के अंदर। वहां तो गवर्नमेंट है ना आपकी सर। देखें, बंदे तो इस पाकिस्तान के शहरी जाने हैं ना, और पंजाब से, बलूचिस्तान से, हर जगह से काफिले गए। और इसी तरह से अगर आप देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर जलसा जो है वो होना था, अगर हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास आवाम नहीं थी, हम जो है वो जलसा करना नहीं चाहते थे, या हम जो है वो नहीं सोच रहे थे, तो फिर क्यों सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ा? फिर क्यों भिजवाया गया कि जनाब आप जाइए, बात कीजिए और बाहर आके? एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था आपसे, मुझे ये बता दिया जाए। नहीं वैसे हमारे पास जो लोग नहीं थे, हाँ। तो फिर क्यों दरवाजा नहीं? वैसे एस्टेब्लिशमेंट वैसे अगर बात की जाए तो सियासी लोगों की मुलाकात पे पाबंदी है, बुखला पे पाबंदी है। मैं आज भी 7-8 घंटे खड़ा रहा गेट के बाहर, और पॉलिटिकल लोग भी खड़े रहे। सवाल फिर बनता है कि किसने खुलवाया दरवाजा आपके लिए? पूछे ना जिनको पता चल गया कि आवाम जो है ना, देखें और किससे पूछे? आपसे पूछ रहा है, जिनकी कस्टडी में है उनसे पूछे ना। तो फिर आपने उनकी बात मान ली? ठीक है, देखें जब बात यह है कि जब खान साहब तक ये मामला गया कि मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई वाला मलबा जो है, जैसे पहले आपके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ऐसे ही 22 को आपके खिलाफ इसी तरह का दोबारा कर दिया जाएगा। और दूसरा, उन लोगों ने उन्होंने देखा कि तमाम जमातें जो है, इस्लामी जमातें, आप कह रहे हैं कि एक बार और जमातें जो है इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं, और यहाँ पर खत्म नबूवत का मामला है। तो इमरान खान साहब तो हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने मुसलमानों की तर्जुमानी की है, तो उन्होंने समझा कि ये टाइम नहीं है। अगर 8 सितंबर की टीम भी थी, दोबारा मजबूत बातें यहाँ पे आ गई, तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि मजहबी जमातें, वो खत्म नबूवत वाला मामला खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो NOC इन्होंने कैंसिल की, और फिर जो है वो सारा मामला किया कि जनाब पहले भी सिक्योरिटी के मामला थे और अब भी थे। अब तीसरी दफा अगर की गई तो हमारी तरफ से क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब की तरफ से नहीं, हम वो ऑन करेंगे, PTI की लीडरशिप ऑन करेगी, तमाम कोर कमेटी के मेंबरान, तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लीडरशिप जो जलसा अनाउंस करें वो सारे इसको ऑन करेंगे कि वो जलसा हम कर रहे हैं और हम बुला रहे हैं। हमारे ऊपर FIR दें, रुकावटें अगर डालने की कोशिश की, NOC अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर भी इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा। रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? जहां पर दूसरी जमातें आती हैं, सारी आती हैं, आकर धरना भी कहती हैं, हमें क्यों रोकने की कोशिश की? इसलिए क्योंकि हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हम कहते हैं कि चोर, लुटेरे, डाकू जिस वक्त बिठाए गए हैं, इनसे इनका खात्मा हो, ये फारिग हो। और इन्होंने, आपको पता ही है कि जहां पर बैग जो है वो पैक करने की जो तैयारी है, या वो साजो सामान है नवाज शरीफ साहब का, वो तो जारी है, वो तो अनकरीब जा रहे हैं। और तमाम आपके जलसे जराए से जा रहे हैं। देखें, उनको तो पता नहीं अब क्या ही मामला हुआ है, वो तो आपको पता है। उनसे पूछें कि आप पहले क्यों गए थे, जब आपने इजाजत ली थी और ये कहा था कि मैंने चेकअप करवाना है। अभी भी मेरा कल चेकअप का बहाना बनाकर फिर 4 साल। देखें, ये मुहिब्बत वतन लोग नहीं है, मुल्क में आते हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए, जाशियां करने के लिए। मुल्क से इनको कोई वास्ता नहीं ना, इनको आवाम से वास्ता है। शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, ये बलोचिस्तान की सूरत इंतहाई खतरनाक, खौफनाक है, उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय गवर्नमेंट आज भी इमरान खान साहब के ऊपर ही कुछ ना कुछ फरमा रही होती है, इनके जलसे रोकने, इनके जलसे नाकाम करवाने, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये नहीं लड़ सकते। तो हमारा फोकस गलत क्यों है सर? हमें रियल इश्यूज की तरफ फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रियल इश्यूज ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरह आप कह रहे हो, और हम पूरा फोकस कर रहे हैं रियल इश्यूज पे। जो मंगल को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें सारा ये वाक़े की बात की गई, और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से वो हल होना चाहिए, वही बात हुई कि कभी हम उनको जिन्होंने ये जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं,
उनके साथ अभी भी बैठा जा सकता है। तो आज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में मौजूद है, वहाँ रियल इशू के लिए ही तो गए हुए हैं ना, सारे आर्मी चीफ भी वहीं हैं और तमाम जो रेलिवेंट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी हैं। तो रियल इशू बिल्कुल है बलूचिस्तान, उसको रिजॉल्व होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा सूबा है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की का फ्यूचर है। पाकिस्तान यहाँ से ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और गवादर पोर्ट मेरी मिनिस्ट्री में है, मुझे पता है कि कितनी स्ट्रेटेजिक और कितनी अहम है, और उसके लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये रिसेंटली फैसला किया है हुकूमत ने कि जितना भी गवर्नमेंट की आएगा ना, कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पब्लिक सेक्टर में होगी, उसका आधा हिस्सा लाजमी गवादर पोर्ट से आएगा। ये इस किस्म के फैसले हम कर रहे हैं। हम तो गवादर को और चाइनीज को पूरा फुल जो है उनको सहूलतें दे रहे हैं। तो बलूचिस्तान पे तो सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा फोकस है। बाकी आपने कहा पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप वो कंफ्यूजन दूर कर दें। कंफ्यूजन ये है कि एक साइड से प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि बड़ा गंभीर मसला है, वो खुद वहां पे बैठते हैं, कैबिनेट जाती है वहां पे, और आर्मी चीफ वहां पे बैठते हैं और आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और दूसरी तरफ जो वजीर दाखिला है वो कहते हैं कि SHO की मार है, बस एक SHO इन तमाम दहशतगर्दों को भगाने के लिए, मारने के लिए काफी होगा। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि वाकई SHO सब कुछ कर सकता है, ये एक सवाल है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा नहीं सर ये फरमाइएगा सर, ये आजमगीर तारक साहब का ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना किसी वक्त भी इमरान खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाएगी, तो वो समझते बड़ा ईजी काम है। एक साइड पे आप पूरे पाकिस्तान को बदलना चाह रहे हैं 8 सितंबर को, इस साइड पे पूरी तैयारी है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए इमरान खान साहब को। देखिए बड़ा क्लियर है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, और काजी फैसल साहब जो अब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, उन्होंने खुद ये फैसले के अंदर कहा है कि आईनी तरमीम के बाद भी मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियन का नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर चला जाए तो आपने देखना है कि क्या सिविलियन जो है वो कोर्ट्स मौजूद हैं सिविलियन लोगों के लिए या नहीं है। तो जब आपके पास दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा बनाते हैं तब भी मौजूद हैं, जब आपके पास कोई 302 का मुकदमा है, कोई FIA का मुकदमा, स्पेशल कोर्ट, हर किस्म की कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर वहां पर क्यों? और उस बंद कमरे के अंदर दो साहब बेगुनाह है तो किसी कोर्ट में भी चला जाए केस, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखें बात यह है, पहली बात यह है कि आपने झूठे केसेस बनाए। सेकंड बात यह है कि हमने कहा कि CCTV फुटेजेस लाई जाएं या 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बनाया गया। अब जब ये सारी चीजें ही नहीं की जा रही और एंड पर आप ये कहते हैं कि उठाएं बंदे को और लेकर चले जाएं, वहां पर ना फेयर ट्रायल है, ना मीडिया की एक्सेस है, ना लॉयर की प्रॉपर, ना फैमिली की, ना कुछ। और आपके पास जब सिविलियन, जब इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को पकड़ें और फिर कहें कि आ जाएं जी आपका मिलिट्री ट्रायल किया जाता है, किसी को भी पकड़ें और उठाकर मिलिट्री ट्रायल को अंदर डाल दें। आपको पता ही है कि झूठे मुकदमात हैं, और मुकदमात की तफसीलात में मैं जाऊं तो बड़ा लंबा चला जाएगा। वैसे तो आपको हर ट्रायल ही फेयर नहीं लगता था, तोशा खाने का ट्रायल फेयर नहीं था, कोई भी नहीं है ना, का केस बिल्कुल नहीं है, फेयर नहीं कोई है। भी नहीं है। अच्छा, सारे झूठे हैं, कहा फेयर नहीं है। देखें, और जो आपका आपको बताता हूं सिंबल गया इलेक्शंस का, वो फेयर, ये कोई सारी मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं केस। इसका मतलब है कि कोर्ट भी आपकी मर्जी की नहीं है। जज लाहौर ने फैसला दिया, जैसे उजले से फैसला दिया, जो ही ऊपर आया हाई कोर्ट ने देखा कि वाकई इसने तो बड़ी गलती की, उन्होंने उड़ा दिया। इसी तरह से साइफर केस देखें, उसमें भी बार बार ट्रायल नीचे होगा, और फिर आपके सामने आया कि हाई कोर्ट में वही प्रोसिक्यूशन वही कहती थी कि मिलिट्री कोर्ट में भी चले तो हाई कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट में आना है। हमारे मौक़िफ़ को प्रोसिक्यूशन ने तस्लीम किया कि इमरान खान को नहीं हटाओगे, और साइफर को उन्होंने कहा कि साइफर आया और ये, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर लेकर नहीं आया। तो जो कहते थे कि आई नहीं है, ये झूठ मारते हैं, वो सारी चीजें आगे कर। अब इसी तरह से 9 मई के केसेस के अंदर खान साहब 3 केसेस के अंदर बरी हो चुके हैं। इसके अलावा जितने और दीगर हमारे रहनुमा, जैसे सरगोदा में 2 मुकदमात में वहां पर बरीयत हो चुकी। आज सरगोदा में ATC जज को ही उठा लिया गया, वहां पर उमर अयूब साहब गए हुए थे, उन्होंने उसमें बरीयत की दरखास्त दी हुई थी, और ये जहाज को जलाने का मुकदमा था। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं होगी, जब आपके पास शवाहिद ही नहीं होंगे, तो मुकदमात बरी होंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि उठाएं, 2 दिन उधर मेजर साहब ट्रायल करें, 2 दिन के अंदर सजा दें। आपको शायद इंफॉर्मेशन नहीं है, 28 लोगों का इस वक्त ट्रायल वहां पर कंक्लूड किया जा चुका है, और वो कौन है? वो सिविलियन है, वो उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब हाई कोर्ट में मामला तलब किया गया तो वहां पर अदालत ने कहा कि आप कोई एविडेंस तो लेकर आए ना, तो यही प्रोसिक्यूशन, यही सरकार नाकाम रही। उन्होंने कहा कि आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक बंदे को 1 साल के बाद आप गिरफ्तार करें? आपकी बदनीति के ऊपर मबनी, आप कोई एविडेंस है तो ले आए।